आदरणीय दर्शकों, आपका एक बार फिर से अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः उन्होंने अपनी एक प्रमुख घटना के तौर पर यह सुनाया है कि जब मलेरिया उन्मूलन के इस्तीफे के बाद मलेरिया उन्मूलन की नौकरी में उन्होंने जब त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद उनके एक मित्र ने उनकी नौकरी सिलीगुड़ी में लगवा दी। वहाँ एक चाय का बागान था, उसके कई बावड़ी वगैरह थे और उसने बड़ी सम्मान के साथ इनको अपने यहाँ एज ए सुपरवाइज़र नौकरी पर रख लिया। इसके बाद समय समय पर उसमें एक दिक्कत थी कि उसमें स्थानांतरण भी यानी ट्रांसफ़र भी हुआ करते थे। तो इनका एक दिन ट्रांसफ़र का प्रस्ताव आया, स्थानांतरण का प्रस्ताव आया, तो इन्होंने अपनी जो सर सामान वहाँ पर रखा हुआ था उसको कैसे लेकर के घर तक आए, यही आपको बताने के लिए मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सुनाइए। मैं रामचंद्र मिश्र अपने बीते हुए समय की एक घटना बता रहा हूँ। एक बार मैं सिलीगुड़ी से नाइट बस के द्वारा घर आ रहा था। सुबह छपरा स्टेशन पर उतारती थी। तो जब मैं बस में जब बैठ गया, सवार हो गया, तो हमारे पास एक साइकिल थी और एक खाट का सीरो पाटी घोड़ा, वो सागौन के लकड़ी का बना था, तो उसको मैं घर ले आ रहा था। तो उसको छत पर रखवा दिया। तो उसका भी चार्ज अलग से होता है। तो जब वहाँ से बस जब चली तो जो कंडक्टर था तो वो लगा चिल्लाने, ऊपर किसकी साइकिल रखी है, किसका सामान रखा है, उसका जो है अलग से चार्ज देना होगा। और दिया गया और हम उसके सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठ गए। परिचय हुई तो बड़ा खुश हुआ। तो वो तंबाकू खाने की आदत उसकी भी थी, तो हमने उसको तंबाकू बना के खिलाया और बातें करते 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 और जो कंडक्टर जो चिल्ला रहा था किसका सामान है, किसका सामान है, मैं कुछ बोला ही नहीं। सुबह हुआ, आए छपरा स्टेशन उतर गए। तो सामान के लिए जब कहे कि भाई उतारो, तो कंडक्टर लगा बोलने कि उसका चार्ज दीजिए। मैं इतना चिल्लाया, आप ध्यान नहीं दिए। तो हमारे मुंह से निकला कि भैया उसका चार्ज ये ड्राइवर साहब देंगे। तो वो लगा हमको देखने। तो ड्राइवर साहब जो थे वो बोले कि अरे यार, सबकी सामान ले रहे हो, बेचारे रात भर हमारे साथ जागते रहे, हमको तंबाकू खिलाते रहे, जाने दें, इनका नहीं लिया जाएगा। भैया वहाँ से सामान लेके मुझे ट्रेन पकड़ ली थी। अच्छा। तो मैं सामान ले करके आया छपरा स्टेशन। वहाँ से बनारस का टिकट लिया। एक ट्रेन वहाँ से चलती थी 3 बजे बनारस के लिए। वाराणसी से छपरा, छपरा से वाराणसी चलती थी। तो मैं ये सोचा कि भाई सर सामान लेकर के एकदम पीछे वाले डिब्बे में चलन, वही अच्छा रहेगा। और एक टीटी जो उसमें चलने वाला था वो कहीं से देख रहा था, मुझे क्या पता है कि वो टीटी है क्या है। तो जो ही मैं पीछे वाले डिब्बे में सामान लादा और ट्रेन चली और टीटी साहब आ गए। भैया ये सामान बुक कराए हो क्या?
हम कहे भैया हम तो सिलीगुड़ी से आ रहे हैं, कैसे बुक होता है मुझे तो मालूम ही नहीं है। तब वो बोला कि साइकिल को उखड़वाओ और एक बारदान में उसको पैक करो, इसके बाद उसमें सील लगाओ। अरे हम कहे भैया हमें जाए कि है बनारस और कहाँ ही कुल करवाई भाई। सही। तो वो बोला कि तब तो इसका रिचार्ज देना ही होगा आपको। हम कहे भैया कितना रिचार्ज हो ही कर। तो कहा था कि कम से कम 25 रुपये तो होगा ही होगा। हम कहे अच्छा चलिए भैया, मैं बनारस जब उतरूँगा तो आप आ जाइएगा, आपको मैं पैसे दे दूँगा। तो वो सोच लिया कि अच्छा मुर्गा एक मिल गया अच्छा। और ये ट्रेन वाराणसी में पहले प्लेटफार्म पर लगती थी और उसी के बगल में हमारे कनुआनी गांव के एक भाई साहब थे, उनसे हमारी बड़ी यारी दोस्ती थी। जब मैं जाता था सिलीगुड़ी थी उनसे मिल के ही जाता था। तो जब ट्रेन वहाँ जब पहुँची तो पहले वो भी टीटी थे, बाद में ऑफिस में उनकी ड्यूटी लग गई। अच्छा। तो जब मैं सामान वामान उतारने लगा तो टीटी साहब आगे खड़े हो गए। तो मैं सारी सामान वहीं छोड़ करके और टीटी साहब वहाँ खड़े ही हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे। भैया प्रणाम। कहाँ हो, घरे जाते हुए? कहे हाँ भैया घरे जाते ही। और छपरा से एक टीटी ऐसे ऐसे हम भैया हमें पकड़ ले, हम कुछ सामान रह दे और वो इतना पैसा जो है मांगने। तब वो आए प्लेटफार्म पर तो उनसे वो कहे भाई साहब कहा हो तुम्हें और मुर्गा क्यों नहीं मिलल, जानत हुआ ही के हो? हमारे गांव का हुआ, हमारा छोट भाई लगा ना सिलीगुड़ी रहा ना। तब वो बोला तब इनको बताना चाहिए था। तो हम कहे कि भैया अगर मैं वहाँ बताता तो आप पता नहीं आपको विश्वास होता कि नहीं होता, प्रत्यक्ष में दिखा दे रहा हूँ। हाँ, बताने की क्या जरूरत। तो वो चुपचाप चला गया। इसके बाद वो सब सामान वामान ले करके हमारे छतरीपुर गांव के एक बाबू साहब हैं, उनकी वहाँ पेट्रोल पंप है। हाँ, आज भी वर्तमान में है उनकी पेट्रोल पंप। हाँ। और एक नहीं कई हैं हाँ। सर्विस स्टेशन। उनकी 2-3 पेट्रोल पंप हैं। और उनका लड़का जो था वो हम लोग साथ चक्के स्कूल में पढ़ भी रहा था, बाद में वही उनका मालिक हुआ। तो मैं सारी सामान लेके लगा सोचने की इतनी सामान लेके फिर घर जाने में शाम हो गई है, बड़ी परेशानी होगी, क्यों न रिक्शे से मैं वहीं चला। तो मैं आ गया उनके रूम पर बनारस में। उनका रूम है संस्कृत विश्वविद्यालय के बगल में उनका रूम है। अच्छा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो संयोग से उनके पिताजी जो थे वो गांव आए थे, उनकी पत्नी थी और सब बच्चे थे। तो पूछा गया कि भैया कहाँ से आए हो? तो हम कहे भाई छाटीडी हमारा घर है। और हम यहाँ कई बार आ चुके हैं।
बब्बा कहाँ है? तो यह हुआ कि भाई छाती डिके हैं, तो हमको बाकायदे जो है बाइज्जत रखा गया। इसके बाद रात को उनके बेटे जब आए तो आए, हमसे मिले, बातचीत हुई, तो वहाँ खाना खाए, आराम से सोए। तो सुबह उन्होंने हमसे राय दिया कि अरे भाई साहब, आप यहाँ से चले जाइए, जगदम्बा सिंह हमारे चाचा हैं और उनका पेट्रोल पंप जो है शिवपुर में है, आप वहीं चले जाइए जलालपुर के लिए। तमाम ट्रकें वहाँ जाती हैं आती हैं, उसी में लाद दीजिएगा, जलालपुर चौराहे पर उतर जाइएगा। तो मेरी समझ में आ गया, वहाँ से मैं आया शिवपुर बाईपास, और उसी पेट्रोल पंप पर जगदम्बा सिंह का लड़का था, उससे हमारी परिचय थी ही। वह एक ट्रक पर हम, और जो ट्रकें वहाँ तेल भरवाती थी, तो वो बोल दिया भैया ये हमारे गांव के हैं, भाई साहब हैं, इनको जलालगंज चौराहे पर उतार देना। तो वो उतार दिया लिया के, और वहाँ से फिर मैं रिक्शा किया, सीधे सीधे घर चला आया आराम से। तो भैया ये एक छोटी सी घटना हमें याद आ गई, वो मैं वर्णन कर रहा हूँ। बहुत बहुत और घटना तो बहुतों हैं, लेकिन ये छोटी सी घटना जो मैं वर्णन कर रहा हूँ। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। और आप कुछ हमारे दर्शकों को आशीर्वाद के तौर पर कह दीजिए, यहीं हमें बात समाप्त करेंगे। ठीक है, कुछ कहिए हमारे दर्शकों के लिए आशीर्वाद के तौर पर। क्या सुनना चाह रहे हैं? कोई मंत्र तंत्र? कोई श्लोक वगैरह कह करके हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दे दीजिए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिर्गं हवामहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका हार्दिक आभार। अच्छा, सादर नमन।